नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। अब आप सबको पता ही हो कि अभी मार्वल की खबरें और मार्वल के फिल्मों के बारे में कितनी ज़्यादा चर्चा हो रही है और खासकर में डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन की जो नई मूवी आई थी नो वे होम, उसको लेके तो और ज़्यादा। कुछ लोगों ने उसका पोस्ट और एंड क्रेडिट सीन देखा है और कुछ लोगों ने नहीं देखा है, शायद वो मिस कर गए। तो आपने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो आपने 350 या 400 रुपये लगाए मूवी के टिकट खरीदने में और मूवी देखने में, तो कहीं ना कहीं आपने 200 रुपये की तो मूवी देख ली, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें आपने ज़रूर छोड़ दिया। आपको बता दें कि जो एंड क्रेडिट सीन था उसने और ज़्यादा बवाल खड़ा कर दिया है सभी मार्वल्स फैंस जो हैं उनके दिमाग में, या फिर जो पोस्ट क्रेडिट सीन भी जो है होता है उसने भी काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए हैं मार्वल के फैंस के दिमाग में कि आखिर इसके बाद क्या होने वाला है। और अगर वेनम था तो वेनम आया क्यों नहीं लड़ने के लिए, और अगर ये वेनम था तो ये अलग मल्टीवर्स का था, यानी ये सोनी बनाती है जो जिस वेनम को प्रोड्यूस करती है, तो उसकी भी एंट्री अब मार्वल में हो गई। लेकिन अगर जो पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसमें हम देख रहे हैं कि जो एडी ब्रॉक था जो कि वेनम को अपने साथ रखता है, वो तो यहाँ से चला जाता है जैसे ही जो स्पेशल्स होते हैं, जो डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जो भी चीज़ें करते हैं, जिसके बाद जितने भी मल्टीवर्स से विलन्स आए होते हैं या फिर जो स्टार्स आए होते हैं कि जैसे कि जो 2 स्पाइडरमैन भी आए होते हैं वो भी वापस चले जाते हैं, लेकिन वेनम का एक जो छोटा सा अवशेष होता है वो वहीं पे छूट जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वेनम का एक पार्टिकल छूट जाता है। तो वो कैसे छूट जाता है इस बात पे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद से सबसे बड़ी चर्चा होगी कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की जो अगली मूवी आने वाली है उसको इससे कनेक्ट किया गया है। जो भी उन्होंने स्पिरिचुअल्स किए, जो भी उन्होंने अपने मैजिक से सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई, तो इसके बाद क्या हो सकता है। और जो अगर आपने ये पूरी की पूरी मूवी देखी है और एंड क्रेडिट भी देखा है तो आपने देखा होगा कि इसमें एक और डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाया गया है, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने पर ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा अपनी आने वाली मूवी में। तो सबसे पहले पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं, यानी अपने वेनम के बारे में बात करते हैं, अपने एडी ब्रॉक के बारे में बात करते हैं। आपको तो पता होगा कि वेनम और एडी ब्रॉक की जोड़ी कितनी ज़बरदस्त है, हमने वेनम 1 और वेनम 2 में दोनों में ही देखा था। लेकिन अब वो यहाँ पे छूट कैसे जाता है, वेनम का एक पार्टिकल कैसे छूट जाता है, क्या ये जो वेनम का जो पार्टिकल होता है जिसे हम लोग सिम्बायोट भी कहते हैं, वो कैसे छूट जाता है, और ये सिम्बायोट ये जो एलियन होता है वो यहाँ पे कैसे है। देखिए, सबसे पहले वेनम को स्पाइडरमैन 3 में दिखाया गया था। वेनम को स्पाइडरमैन 3 में दिखाया गया था और उसे सबसे पहले हैंडल करने वाला जो इंसान भी होता है वो पीटर पार्कर ही होता है, यानी उस टाइम के स्पाइडरमैन ही होते हैं। अगर आप कॉमिक्स भी उठा के देखेंगे तो कॉमिक्स में भी इसी बात का चर्चा किया गया है कि जो वेनम को जो सबसे पहले हैंडल करता है या फिर जो सबसे पहले यूज़ करता है वो पीटर पार्कर ही होता है। जब वो उसको यूज़ करता है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, और स्पाइडरमैन 3 में उन दोनों की लड़ाई भी काफ़ी अच्छी से दिखाई गई है। इसके बाद से सीधे वेनम को फीचर किया गया, सोनी ने फीचर किया, जिसके बाद से एडी ब्रॉक जो है वो संभालता है और अब उन दोनों का साथ है और दोनों विलन से लड़ते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता है कि जैसे कि वेनम 2 में खुद सिम्बायोट यानी जो वेनम था उसने बोला था एडी ब्रॉक से कि हम जो जितने भी सिम्बायोट होते हैं उनका जो हाफ माइंड होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो उस वर्ष का वेनम था उसका दिमाग कहीं इस वेनम से जुड़ा हुआ हो, और इसी कारण वो इस मल्टीवर्स में रह गया, उसका छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे रह गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो स्पाइडरमैन की अगली सीरीज आएगी जिसमें स्पाइडरमैन पूरा गुमनाम है, उसे कोई नहीं जानता, वो उसमें विलन कौन होगा, क्या स्पाइडरमैन को फिर से वेनम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पे आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब ये तो बात रही पोस्ट क्रेडिट सीन की। अब हम बढ़ते हैं सबसे बड़ी पोस्ट क्रेडिट एंड क्रेडिट सीन जो हमें देखने को मिला डॉक्टर स्ट्रेंज की जो नई मूवी आने वाली है मल्टीवर्स एंड मैडनेस, उसका एक तरह से कह सकते हैं कि ये ट्रेलर था या फिर टीजर था, ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा था। उसमें कैसे जैसे ही आपने वीडियो की शुरुआत हुई तो आपने देखा होगा कि जो स्पिरिचुअल किया होता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने जितने भी, वो कहीं ठीक ढंग से बैठ नहीं पाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग तो स्पाइडरमैन को भूल जाते हैं, यानी पीटर पार्कर को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि मल्टीवर्स के कुछ डोर्स अभी भी खुल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे एक न्यूयॉर्क का सीन आता है जिसमें सारी चीज़ें तूफान भरी और उड़ती हुई नजर आएंगी। अगर हाल ही में मार्वल की एक जो सीरीज़ आई थी व्हाट इफ, अगर आपने वो देखी होगी, उसमें जो डॉक्टर स्ट्रेंज का एपिसोड था, कहीं ना कहीं ये दोनों सीन्स एक दूसरे से मिलती आपको दिख रही होंगी। अगर आपने नहीं देखा व्हाट इफ तो आप देख सकते हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इसके सारे एपिसोड्स हैं। ये एक एनिमेशन सीरीज़ है, लेकिन इस एनिमेशन सीरीज़ के कुछ कैरेक्टर्स को भी लगता है मल्टीवर्स एंड द मैडनेस में जोड़ा गया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मल्टीवर्स को ठीक करने के लिए जो है
डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें काम करेंगे और इसमें उनका साथ देगी खुद वांडा, यानी जो हमारी स्कारलेट विच है। आपको बता दें कि स्कारलेट विच, हमने वांडा विजन भी देखा था, जिसके बाद से स्कारलेट विच कहीं गुम हो जाती है, एक जगह पे जाके बैठ जाती है। उनकी वापसी इस सीरीज में एक बार फिर से होने वाली है। अगर आपने एंड क्रेडिट सीन देखा होगा तो आपने एक सीन देखा होगा जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज खुद वांडा के पास जाते हैं उसकी हेल्प मांगने के लिए। जब वो उसके पास जाते हैं तो उससे बोलने की कोशिश करती है कि जो भी मैंने किया था वो गलती से हो गया, उसके बाद से ऐसी गलतियां नहीं होंगी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे बोलते हैं कि उस गलती की बात नहीं कर रहा मैं, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी गलती होने वाली है और उसको ठीक करने में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आपको बता दें कि जो वांडा मैक्सिमॉफ है, जिसे स्कारलेट विच भी कहा जाता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि वो अब स्कारलेट विच बन चुकी है। आपको बता दें कि डॉक्टर स्ट्रेंज को सॉर्सरर सुप्रीम कहा जाता है, जो कि टाइम को काइंड ऑफ कंट्रोल कर सकता है। उनके पास टाइम स्टोन था, लेकिन अब उनको मदद लेनी पड़ रही है, किससे? स्कारलेट विच से उनको मदद लेनी पड़ रही है। तो अब इसमें स्कारलेट विच उनकी मदद करेंगे। उसके बाद से कुछ ड्रैगन्स एंड मॉन्स्टर्स को भी इसमें दिखाया गया है, जिसके बारे में अभी तो नहीं बताया जा सकता कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स की एक अलग थ्योरी है। ये कॉमिक्स में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। हम आपको फोटोज उन मॉन्स्टर्स की दिखा सकते हैं जो कॉमिक में जिनको फीचर किया गया है, कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है ये। और इसके बाद से ये भी देखने को मिलेगा कि इसमें एक और नए सुपर हीरो की एंट्री हो सकती है। आपको ऐसे क्या है कि एक सुपर हीरोइन की एंट्री हो सकती है, जिनका नाम होगा मिस अमेरिका, या फिर जिसे अमेरिका सैवेज भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है कॉमिक्स में, जो कि अपनी एक पल से मल्टीवर्स के दरवाजे खोल सकती है। अब ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा कि अब ये मल्टीवर्स वाली सुपर हीरो या फिर जो सुपर हीरोइन होंगी वो क्यों काम कर रही हैं इसमें मल्टीवर्स एंड मैडनेस में, क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये मल्टीवर्स से जुड़ा हुआ है। ये इसमें कई सारी चीज़ें मल्टीवर्स से होंगी, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज जो हैं वो इन सभी चीज़ों को ठीक करने में लगेंगे। लेकिन एक और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जब एंड क्रेडिट सीन खत्म होता है तो उसमें हमें एक और डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलता है। ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं वो डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज, यानी विलेन वाले डॉक्टर स्ट्रेंज। व्हाट इफ की अगर आपने एपिसोड नहीं देखी तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो उस एपिसोड में बताया गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों बुरे हो जाते हैं। हम आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वीडियो स्पॉइलर फ्री हो, क्योंकि अगर आपने व्हाट इफ नहीं देखी है तो आप व्हाट इफ को देख सकते हैं। एक और सबसे चौंकाने वाली बात होगी कि हमें इसमें ब्रोनो मोर्डो भी देखने को मिलेंगे, जो कि हमें प्रीवियस डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में देखने को मिले थे। अब उनका इसमें क्या किरदार होगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जितने भी मार्वल के एक्सपर्ट्स हैं या फिर जितने भी मार्वल के फैंस हैं वो अपनी तरफ से अलग अलग थ्योरीज बता रही हैं, बट हमें तो यही लगता है कि व्हाट इफ वाले जो डॉक्टर स्ट्रेंज है शायद उनकी एंट्री हो सकती है। और ऐसा कह सकते हैं कि मल्टीवर्स के दरवाजे खोलने के कारण जो है डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसा गेट खोला है जिससे उनकी एंट्री हो सकती है। और उसमें एक लाइन भी कहते आ रहे हैं, और लाइन आपके लिए सरप्राइज होगी। आप जाइए इंटरनेट पर उस लाइन को खोजिए और ढूंढिए और देखिए कि आखिर विलन डॉक्टर स्ट्रेंज क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगली मूवी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं, और किन किन चीज़ों पे मार्वल और ज़्यादा डेप्थ में जा सकता है और फोकस कर सकता है, और किन किन स्टार्स की इसमें एंट्री हो सकती है? क्योंकि अभी हमने लोकी देखी थी, उसमें भी लोकी में भी टाइम एंड स्पेस और उसके बाद से मल्टीवर्स की बातें की गई हैं, और वहाँ पे भी कॉन्ग के साथ उनकी लड़ाई और पूरा टाइम जो है वो उथल पुथल होना, और उसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज नो वे होम में ऐसा होना, उसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स। क्या लोकी की भी एंट्री हो सकती है इसमें, नहीं हो सकती? ये आप पे सवाल हमारा रहता है और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।